मथुरा में होली की धूम मची हुई है। बरसाना में लठमार होली खेली गई है। बरसाना में देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया से यहां पर विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं होली का लुत्फ उठाने के लिए। कान्हा की नगरी होली के रंगों से सराबोर है। यहाँ लोगों में उमंग है, उत्साह है, हर कोई होली में रम गया है। देश विदेश से होली में भागीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सभी का जोश देखते ही बनता है। बरसाना के प्रमुख श्री जी मंदिर में आज बड़े ही धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली लड्डू होली का ब्रिज में काफी महत्व है। बहुत ही ज्यादा स्पीचलेस, कह नहीं सकते। मतलब होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। अगर आपको जानना है कि होली क्या है, मतलब वो हुरियारे और जो सुनते आए थे ना हम बचपन से, वो यहाँ आके महसूस हुआ कि हाँ एक्चुअल में होली यहाँ होती है। कैसा आनंद बरसता है? इसमें क्या है आगे ब्रज की होली में? मतलब ब्रज की होली में ना कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर आप मुझसे शब्दों में बोलोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो कैसे कन्हैया को रिझा रहे हैं, कैसे होली खेल रहे हैं? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्हैया तो कन्हैया हैं, उनकी लीला पता नहीं वो कहाँ से कहाँ प्रकट हो जाते हैं, और ये उन्हीं की लीला का प्रताप है जो यहाँ इतनी भीड़ आई हुई है। बहुत आनंद आ रहा है। हम लुधियाना पंजाब से आए हुए हैं, तो वैसे तो आते ही हम यहाँ पे, अदर देन तो आज हमने वापस जाना था वृंदावन में, तो हमारे घर से भी हमारे को फोन आया कि आप यहीं रुको, यहाँ की होली देख के जाओ। तो राधा रानी की यही इच्छा थी कि हम आज यहीं पे रुक गए। हमारी पहले पैकिंग हो गई थी कि हम चल रहे हैं कि बरसाना की तरफ, तो यहाँ बरसाना थे वृंदावन की तरफ, तो आज हम यहीं पे स्टे करेंगे और पूरा आनंद लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत नजारा आ रहा है, देख के मन झूम रहा है कि कहाँ खड़े हुए कहाँ देखें। मथुरा नगरी के वातावरण में होली के रंग पूरी तरह घुल गए हैं। कलाकारों ने राधा रानी और कान्हा की लीलाओं को अपनी कला के जरिए जीवंत किया। बरसाने की हुरियारिनों ने होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं। इसके लिए बकायदा एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुंचता है, जो बाद में बरसाना आता है। इस दूत को यहाँ पांडा कहा जाता है, और जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं। उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त भी पांडा के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, जिसे लड्डू होली के नाम से जाना जाता है। हम राधा रानी के साथ होली खेलने आते हैं और हर साल आते हैं, पर इस साल की जो व्यवस्था है ना वो बहुत बढ़िया है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। मैंने सोचा था कि पहली बार आ रही हूँ, बहुत भीड़ मिलेगी और मैं परेशान होने वाली हूँ, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। होली में बड़ी संख्या में लोग सखी रूप में शोला श्रृंगार कर पहुँचते हैं और कान्हा के साथ होली खेलते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उनमें अगर आप उनका शामिल होना चाहते हैं और उनका पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सखी रूप में आना पड़ेगा। इसीलिए होली में बड़े रूप में सखी लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ सखियों का मंडल है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर होली को लेकर उनमें किस तरीके का उत्साह रहता है, किस तरीके से वो होली मनाने आते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से तैयारियाँ की हुई हैं? मेरा नाम मन्नत है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। हम तो बहुत साल से मतलब वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए। होली पे इतना एंजॉयमेंट होता है, मजा आता है और मतलब अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी मिलते सखियाँ मिल जाती हैं। जितने भी मतलब जो बोलते हैं कि ऊंची अटारी जो चढ़ गया वो सखी ही बन के आता है, क्या वो लड़का हो, क्या आदमी हो, क्या औरत हो, उसे सखी ही बन के आना है। आपने 16 श्रृंगार कर रखा है, कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं दिख रही श्रृंगार में, क्या भाव रहता है? हमारा भाव बस यही है, जो हमारे कृष्ण जी हमारे से बस लॉब हो जाए, अच्छे हो जाए, बस कृष्ण जी के लिए तैयार होते हैं और किसी के लिए हमें तैयार नहीं होना। इस खास होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। विदेशी मेहमान भी होली का लुत्फ उठाते हैं। कई विदेशी नागरिक तो ऐसे हैं जो पहले भी बरसाने की होली खेल चुके हैं। And we like to be here to celebrate with you Holi Festival.
because I've seen it in TV and now I want to be with you. And we joined the Holi Festival for a whole week till next week on Friday. Enjoy with the Holi. Yes, I was here exactly 5 years ago here in Barsana for Holi Festival. Good feeling. Very good, excellent. Very happy to be here. बरसाना में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे होली में शामिल होने आए लोगों को कोई असुविधा न हो। आज आप देख रहे हैं कि बरसाना में विश्व प्रसिद्ध होली का त्योहार आज जो है संपन्न हो रहा है, जिसमें लोग बहुत जो है हंसी खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारियां करी गई हैं, काफी फोर्स लगाया गया है। पूरे इस एरिया को होल्डिंग एरियाज में सेक्टर स्कीम के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। पूरी कान्हा नगरी में गुलाल उड़ रहा है। होली में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में कहा है कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है। प्रयागराज सूर्य किरण की चमक रहा है। अब बारी मथुरा की है, इंतजार कीजिए। संतों ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। सीएम योगी बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम योगी ने कहा कि होली तो दूरियां कम करने का त्योहार है, कुछ चिंताएं डबल इंजन की सरकार पर छोड़ दीजिए। रिपोर्ट देखिए। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। मथुरा के बरसाना में अभी से होली का खुमार देखने को मिल रहा है। बरसाना के श्रीजी महल में श्रद्धालुओं ने होली खेली और होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है। प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है। अब मथुरा की बारी है, इंतजार कीजिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। सीएम योगी के बयान का संतों ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया है। इसलिए मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण जन्मभूमि और उनसे जुड़े हर मंदिर का विकास भी तय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर सज गई है, अब मथुरा की बारी है, तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं और पूर्ण विश्वास से भरे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में कृष्ण जन्मभूमि को भी निर्विवादित रूप से भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। और अब मथुरा की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्रॉमिस किया था, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, उनको अपना वो वादा जो जनता के साथ उन्होंने किया था वो याद है और उस पर भाजपा काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी खुशी जो है सनातनियों को दे दिया है। वहीं औरंगजेब विवाद के बीच आगरा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया में 30% योगदान भारत का था। विदेशी आक्रांताओं के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया थी। खुशहाल भारत था जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले याद करिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अच्छी समृद्धि भारत के पास थी। धन धान्य से परिपूर्ण था। खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। सीएम योगी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ काशी, अयोध्या और मथुरा
ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रमजान के बीच में पड़ रही होली को लेकर संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और पिछले साल संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है, तो ऐसे में संभल में पुलिस और प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल के सीओ ने होली का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सियासी घमासान इस पर ना छेड़े। समाजवादी पार्टी के सवालों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस साल पहली होली मनाई जाएगी। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है, ऐसे में इससे एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से ना निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। समाजवादी पार्टी ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसपी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी की पिछली भूमिका सभी जानते हैं। जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने राम गोपाल यादव के बयान पर पलटवार भी किया। जुम्मा साल में 52 बार और होली केवल 1 बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा राम गोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया है? वहीं एसपी सांसद का कहना है कि सीओ इस माहौल को खराब कर रहे हैं। हम सीएम योगी से मांग करते हैं कि अनुज चौधरी को होली से पहले संभल से हटाया जाए। उन्होंने डिफिनेशन दी इसलिए है कि उनके ऊपर सवालिया निशान पिछले जो कांड हुआ है, 5-6 लोगों की जानें गई थी, उनके ऊपर थी। अब फिर उन्होंने इसी तरह की हरकत की कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती है आपके चैनल के, इनको तुरंत वहां से हटाया जाए। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं, कोई तनाव पैदा न हो। इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। इस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बातचीत। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरंगजेब विवाद का इफेक्ट अब दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी के सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है। वो हर धर्म के बीच में एकता की बात करते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। आप रिपोर्ट देखिए।
औरंगजेब विवाद का इफेक्ट अब दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने खुद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सरकारी आवास भी दिल्ली के तुगलक लेन पर है। उनके घर की नेम प्लेट पर भी तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि वो एनडीएमसी से तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के प्रति और एक इतना महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एनडीएमसी को पत्र लिखेंगे इसका नाम चेंज करने? देखिए, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे और इसके बारे में ऑफिशियल हो जाए तो उसकी हम कोशिश तो करेंगे। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है, उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है। दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है। वो हर धर्म के बीच एकता की बात करते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज़ बदलती है, और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनकी तरीके का नहीं केवल दिखावा। लेकिन सरकार ने हमेशा कहा है कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाने का काम होना चाहिए। निश्चित रूप से गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम यदि कहीं हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। औरंगजेब और मुगलों को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच सड़क पर भी इसे लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोतकर उस पर छत्रपति संभाजी महाराज का पोस्टर चिपका दिया। वहीं कानपुर में सिख वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सिख समुदाय ने अबू आजमी का पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे देवरिया की खबर जानिए, जहां पर एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक टीचर की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके घरवाले उसके नाम पर पेंशन लेते थे। मामले का खुलासा होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। देवरिया के गौरी बाजार इलाके के रसौली गांव का यह सनसनीखेज मामला है। शिक्षक बद्री नारायण राय की मृत्यु साल 2020 में हो गई थी, लेकिन आरोप है कि उनके बेटे उनके नाम की पेंशन लेते रहे। इन 4 सालों में घर वालों को पेंशन के रूप में लाखों रुपए मिले। ट्रेजरी के कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि हर साल नवंबर के महीने में मृतक बद्रीनाथ राय को ट्रेजरी ऑफिस में हाजिर भी दिखाया गया और जीवित प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिससे पेंशन टाइम पर घर वालों को पहुंचती रहे। 4 साल तक तो ये खेल चला, लेकिन कभी ना कभी तो ये धांधली सामने आनी ही थी। प्रशासन के पास इनकी शिकायत तब पहुंची जब मृतक टीचर के लड़कों में जमीन की वसीयत का विवाद उलझ गया। इसके बाद तो उनके पिता की पेंशन वाला मामला भी उजागर हो गया। मृतक टीचर के एक बेटे ने इसकी शिकायत डीएम से की। मृतक टीचर के बड़े बेटे अपने छोटे भाई पर आरोप लगा रहे हैं। बाबा जी थे श्री बद्री नारायण राय, जो ग्राम रसौली में प्राइमरी अध्यापक थे, जो पेंशन धारक थे। उनकी मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। लगातार उनका पेंशन आहरण किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हमने डीएम देवरिया, कोषागार और बैंक को और बेसिक शिक्षा अधिकारी को हमने रजिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उचित जांच करके बद्री नारायण राय सन 1985 से हमारे पिताजी अलग रहते हैं
और बद्री नारायण राय छोटे बेटे श्री प्रकाश राय में रहते थे शुरू से ही, और श्री प्रकाश राय के द्वारा लगातार एटीएम के थ्रू पीएनबी बैंक गौरी बाजार से पैसा लगातार 2025 तक मृत्यु के बाद भी निकाला जा रहा है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोषागार के कर्मचारी पर एक्शन लिया है। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था। उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं, और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से आरसी के माध्यम से कराई जाएगी। मामले की गहनता से पड़ताल चल रही है तो वहीं डीएम ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय के तीनों बेटों को इन 4 सालों में ली गई पेंशन की रकम को जमा करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट।